हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। और मेरा व्लॉग आज बड़े दिनों के बाद शुरू हुआ है और सुबह सवेरे की शुरुआत होती है मेरी पहली मॉर्निंग 7:30 बजे के करीब। क्योंकि मैं आजकल थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ जो हैं, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं और मैं भी सोचती हूँ कि जल्दी उठ के क्या ही करना। और फिर मेरे फूलों की तुम हालत देख लो। उसके बाद नहा धो के मैंने सबसे पहले पूजा पाठ करने के लिए सोचा, क्योंकि सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही सारा काम, और काम दूजा सुना है ना। उसके बाद मैंने महादेव को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद ये मैंने वो रोज़ वाटर जो होता है वो चढ़ाया। उसके बाद मैंने रोज़ इत्र, ये रोज़ इत्र है तो ये लगाया। और उसके बाद ये सब मैं, अब सावन के सोमवार शुरू हो चुके हैं तो मैं ये सब करके, और उसके बाद मैंने चंदन का तिलक लगाया महादेव को और महादेव विराज दिए। उसके बाद मैंने जोत वगैरह जगाई, सब पूजा पाठ करने की सारी सामग्री स्टार्ट कर दी और आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये वाला फूल, जैसे इसका हिबिस्कस का जो फूल होता है वो महादेव को बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने वो चढ़ाया। तो उसके बाद मैंने महादेव की आरती की और आपको मैं कभी ना अपनी आरती सुनाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल आज नहीं सुना पाई। तो कभी ना कभी मैं अपने पूजा पाठ भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी पूजा करने का तरीका कैसा है। तो उसके बाद मैंने अच्छे से भगवान का नाम लिया, क्योंकि जो सुबह उठ के मैं जब तक भगवान का नाम ना लूँ ना, सीरियसली मेरा दिन इतना बोरिंग, इतने गंदा लगता है मुझे। मेरे को लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब तक मैं महादेव के सामने जाके अपने हाथ ना जोड़ूं मेरा दिन शुरू नहीं होता। उसके बाद मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दी, क्योंकि रिदित की ट्यूशन भी थी तो वो बोल रहा था मम्मा जल्दी करना, तो वो तब तक पढ़ रहे थे दोनों। तो मैंने बोला चलो आप लोग पढ़ ही रहे हो, तब तक मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दी। और देख लो चपातियाँ लगातार मैं बना ही रही थी। और बड़े दिनों के बाद आजकल मैं व्लॉग बनाने शुरू होगी दोबारा से। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा नीड है। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो मेरे को। प्लीज़ व्लॉग, ये जो लॉन्ग व्लॉग है यहाँ पे तो कम से कम लाइक तो कमेंट तो कर लिया करो। कुछ ज़्यादा तो नहीं मैं बोल रही हूँ आपको, लेकिन प्लीज़ जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 930 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ अगर आप सभी मेरे व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब लाइक करते हो ना, अगर देखते हो ना, तो सच में मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। बहुत 1 साल से मैं इस चैनल में हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको मेरे को लगता है कि जो मुझे कंटिन्यूसली देखते हैं, तो उनके लिए भी और अपने लिए भी ये व्लॉग बनाया। उसके बाद मेरा सबसे मेन है कि मैं ये आंवला वाला पानी सुबह मॉर्निंग में डेली मेरी रूटीन है, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और उसके बाद आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से फेस देखो मेरा कैसा हो गया है। और सबसे ज़्यादा बात है, जब हम घूमने गए थे ना, तो वहाँ पे जाके हम इतने काले हुए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पे इतनी ज़्यादा टैनिंग हुई है हमें, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मेरा फेस कब तक एक क्लियर होगा। जिसकी वजह से मैं अपने फेस को छुपाना नहीं चाहती हूँ कि मैं बड़ा वो हूँ, नथिंग जो हूँ सबके सामने। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए। हाय रब्बा, ये बर्तन धोना और इस गर्मी में जो ये है ना, अभी बरसात का मौसम, इस बरसात के मौसम में ना सीरियसली थोड़ा सा भी काम करेंगे ना, पसीना इतना ज़्यादा आता है ना, मैं क्या बोलूँ। और किचन तो मैं डेली साफ़ करती हूँ। और आजकल आपको पता है आयशी यार, चिपचिपा बहुत चिपचिपाहट जैसी रहती है अगर हम डेली पोछा ना मारें। तो मैं डेली नहीं, मतलब दूसरे दिन तो मैं डेली पोछा मारी। किचन तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, डेली के डेली, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता गंदगी या चिपचिपाहट। उसके बाद मैंने पूरे घर को साफ़ सफाई करके पूरा पूजा रूम में पूजा जो बुझ चुकी थी और मैंने बंद कर दिया पूजा रूम। उसके बाद मैं चलेगी, कपड़े धोए थे मैंने इतने ज़्यादा और उनको मैंने फ़ोल्ड करना था और मैं लग गई काम। मैंने बोला सबसे पहले मैं ये जो काम है ना ये सारा निपटाऊँगी, उसके बाद मैं और कुछ काम करूँगी, क्योंकि यार घर में ऐसा खलारा पड़ा रहता है ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का। और आप देख ही, और मुझे लगता है सारी लेडीज़ इस चीज़ से रिलेट करती हैं कि गंदगी अगर घर में पड़ी रहे ना, ये कपड़े शपड़े ये वो खलारा पड़ा रहे, तो बड़ा ज़्यादा बोझ पड़ लगता है हमारे सर पे। तो मैंने कल ये सारे धो लिए थे, तो मैंने आज सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए। और मैंने सोचा प्रेस तो मैं बाद में कर लूँगी यार, जब लगाने होंगे मैं उसी टाइम प्रेस कर लूँगी, इतना कोई वो नहीं है। उसके बाद मैं आज आपको एक बैंगन की न्यू रेसिपी देने वाली हूँ और आप लोग इस रेसिपी को बड़ी गौर से देखना। ये मेरे फादर साहब ने मेरे को बताया है कि आप बैंगन ऐसे भी बना सकते हो और बहुत टेस्टी है। सीरियसली आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर में जितने दिन रही हूँ ना, ये उन्हीं के घर से लाई हुई सब्ज़ी है, फ्रेश। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने उनको ना कोई 10 बार
बोला होगा कि मुझे बैंगन बना के 10 बार बनाए होंगे उन्होंने, क्योंकि मुझे ये इतनी पसंद आई और मैंने आके अपने घर में ट्राई ज़रूर की। मैंने डैडी को बनाते हुए देखा था तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इसको ट्राई करूं। और देख लो, बस बहुत सिंपल है, बस आपको बैंगन को लाइट फ्राई करना है। तो मैं बताती हूँ कि जब उसको फ्राई करना है उसमें आपने लहसुन, अपनी मर्ज़ी लहसुन अदरक डाला, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि बैंगन ऐसे ही बहुत उसकी तस्वीर गर्म होती है, जिसकी वजह से आजकल गर्मी है तो मैंने सोचा बच्चों को कुछ ऐसे लगे ना ज़्यादा गर्म, तो मैंने वो लहसुन और उसको अदरक को स्किप किया है। और आप उसको डाल सकते हो जो आजकल ज़्यादा खाते हैं, मैं तो दालों में ज़्यादा उसको डालती हूँ, और जो बाई वाली सब्ज़ी जैसे मतलब आलू वगैरह राजमा हो गए उनमें ज़्यादा ये चीज़ें डालती हूँ मैक्सिमम। और इसमें ऑयल लगा हुआ था प्लेट में तो मैंने इसमें डाला, और बस आपको लाइट फ्राई करने हैं और आपको बस थोड़ा सा पानी डाल के और उसके कोई 10-15 मिनट के लिए उसको ढक के रखना है। ढकने के बाद जो सब्ज़ी तैयार होके आएगी ना, सीरियसली आप उंगलियां चाटोगे, बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ इस रेसिपी को आपको मैं ये अपने फादर साहब की रेसिपी दे रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप और अपने बच्चों का ध्यान रखें और मेरे व्लॉग को